राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम रेवती नक्षत्र के अंदर शनि देवता क्या प्रभाव क्रिएट करेंगे आप सभी लोगों के जीवन पर, इस पर बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको सिर्फ एक एंगल से नहीं देखना है आपको, क्योंकि रेवती नक्षत्र के अंदर शनि देवता एंटर कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ राहु केतु स्व नक्षत्र के अंदर बैठे हैं, शतभिषा और माघा के अंदर, और उसके साथ साथ बृहस्पति भी एग्जॉल्ट हुए हैं, जो कि अतिचारी बृहस्पति हैं। चारों फैक्टर को आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, तो रिजल्ट आपको बहुत अलग तरीके से इस चीज का देखने मिलेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट सैटर्न जिसकी साइन के अंदर बैठे हुए हैं, उसके लॉर्ड भी एग्जॉल्टेड तरीके से कुंडली के अंदर है। तो कभी भी सिर्फ नेगेटिव प्रेडिक्शंस आपको यहां पर नहीं देने हैं कि शनि देवता रेवती के अंदर आकर बैठे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव प्रेडिक्शन बताए हैं। इस वीडियो को थोड़ा डीप तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं माइथोलॉजी के अंदर भी जाऊंगा। इन दिस वीडियो आई वांट टू डिस्कस द स्टोरी ऑफ पुशन देवता, जो रेवती के मालिक बन जाते हैं। तो आप जब भी किसी भी ग्रह को रेवती नक्षत्र के अंदर डालकर देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होगा। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनी नक्षत्र इज थ्रू गोचरा। जब कोई ग्रह वहां पर गोचर करता है तो नक्षत्र खुलकर आता है, क्योंकि नक्षत्र करेगा क्या, तब आपको उस तरीके से वो बातें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पुशन देवता के बारे में कि पुशन देवता है कौन। तो सबसे पहले पुशन देवता इज अ सोलर डीटी। तो जब भी ये कॉन्सेप्ट मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूं, तब एक सिंपल वे के अंदर अगर आप समझें तो आपके पिता की दो साइड्स होती हैं। आपके पिता की पहली साइड होगी जहां पर आपके पिताजी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की कोशिश करेंगे या फिर आप कहीं ना कहीं हार्श रहेंगे, और दूसरी साइड ऐसी होगी जहां पर आपके पिताजी सिर्फ और सिर्फ आपको केयर बताएंगे, वो आपके साथ इमोशंस शेयर करेंगे। कुछ मोमेंट्स होते हैं जहां पर आपके पिता एक मदरली नेचर के अंदर आ जाते हैं और आपको कंप्लीट केयर बताते हैं। आप कई बार भूल जाते हैं कि शायद ये आपके पिताजी हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं वो मन से। दैट पार्ट ऑफ योर फादर इज बेसिकली पुशन। सूर्य देवता जो है वो पिता के कारक होते हैं। तो सूर्य, इट इज अ सोलर डीटी। तो सूर्य देवता का जो सॉफ्ट साइड है, जो उनका सॉफ्ट कॉन्शियस बॉडी है, दैट इज पुशन देवता बेसिकली। अब आप देखेंगे कि पुषण जो है, इसके अंदर एक और शब्द आता है पोषण। पोषण यानी कि क्या, कि आपको जो न्यूट्रिशन देता है। तो आपके शरीर की जो न्यूट्रिशन वैल्यू की जो प्रोसेस बनती है, आपके शरीर के अंदर जो रसायन बनते हैं, वो भी उनके भी कहीं ना कहीं कारक जो है वो पुषण देवता ही बनते हैं। आपकी जठराग्नि, क्योंकि ये सोलर डीटी है तो शरीर के अग्नि को भी कहीं ना कहीं नियंत्रित करते हैं। तो आपके शरीर के अंदर जो अग्नि होती है, आपके बेली के अंदर जो फायर होती है, वो भी आप पुषण देवता से ही देखते हैं। बहुत सारे लोगों को इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम होता है बॉडी के अंदर, अपने गट के अंदर अल्सर्स का प्रॉब्लम होता है, ये कहीं ना कहीं अग्नि के डिसबैलेंस से होता है। ये सभी चीजें भी, इन सभी चीजों का भी नियंत्रण जो है वो पुषण देवता ही देखते हैं, डाइजेस्टिव फायर जो होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कुंडलियों के अंदर, कि पोषण जो है ना वो धरती से आता है, वो जमीन से आता है। द पीपल हु आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी थ्रू फार्मिंग, जो फार्मिंग से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, दूसरों को पोषण देकर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ये इनका भी कहीं ना कहीं रेवती नक्षत्र के साथ, आपको पाइसिस के साथ, कहीं ना कहीं बुध के साथ ये कनेक्शन आपको यहां पर कुंडली के अंदर देखने मिलेगा ही मिलेगा। वन ऑफ द रिचेस्ट फार्मर्स ऑफ राजस्थान, आई वुड से, शुक्र एग्जॉल्टेड रेवती नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, चंद्रमा जस्ट उसको पीछे से बैक कर रहा है, चौथे भाव के साथ कनेक्शन। सो दूसरों को पोषण प्रोवाइड कर अगर आप पैसा कमा रहे हैं, तो भी आप यहां पर देखेंगे कि इट इज अ वेरी प्रोमिनेंट रेवती एंड वेरी प्रोमिनेंट पोषण जो है यहां पर आपको देखने मिलेगा। पुषण देवता की कृपा बेसिकली आप इस चीज को बोल सकते हैं। अब अगर इस चीज को डिकोड किया जाए, शिव पुराण से और भागवत पुराण से कुछ सूत्र हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा माइथोलॉजी के अंदर जंप करना पड़ेगा और पुषण देवता को समझना पड़ेगा। तो आप सभी लोगों को मां सती की और दक्ष प्रजापति की स्टोरी पता है। तो जब बेसिकली उस सभा के अंदर महादेवता को इंसल्ट किया गया था, प्रभु श्री शिव को इंसल्ट किया गया था, तब पुषाण जो थे ये देवता, इनके मुंह से थोड़ी सी हंसी निकल गई, थोड़ा सा इन्होंने स्माइल कर दिया था। तो शिवजी जो थे उन्होंने रुद्र स्वरूप धारण किया था, जिसको वीरभद्र कहा जाता है। तो रुद्र स्वरूप ने क्या किया, बिकॉज ही स्माइल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर सबकी इंसल्ट हो रही थी, सो ही बेसिकली ब्रोक हिज टूथ। उनका दांत जो था उन्होंने तोड़ दिया रुद्र स्वरूप ने। तो रेवती नक्षत्र के अंदर आप देखेंगे जो भी प्रोमिनेंट रेवती नक्षत्र होता है ना, जिनका चंद्रमा सेकंड लॉर्ड रेवती नक्षत्र के अंदर, उनके दांतों के अंदर भी आप देखेंगे कि उनके दांत थोड़े से हिले हुए होते हैं, या फिर दांत आपको पॉइंटेड देखने मिलेंगे, दांत आपको टूटे हुए देखने मिलेंगे। ये चीजें भी कहीं ना कहीं आपको देखने मिल सकती है। स्टोरी से सिर्फ इस चीज को कंपेयर करने की कोशिश करिएगा। अब क्योंकि ये 27वां नक्षत्र है, यहां पर आप देखेंगे जिस तरीके से पुषाण देवता को अपने कर्मों का फल मिला, उसी तरीके से यहां पर साइकिल एंड होता है बेसिकली। तो यहां पर लोगों को अपने कर्मों का फल मिलता है।
तो इसका मतलब क्या है कि लोगों को अपने कर्मों का फल मिलता है? बेसिकली यहां पर जो भी चीजें आपको पोषण देती हैं वही चीजें रह सकती हैं, जो भी आपके जीवन के अंदर इंपॉर्टेंट है वही चीजें रहेंगी, बाकी सभी चीजें यहां से कहीं ना कहीं निकल जाती हैं। अब शनि देवता किसके कारक है? शनि देवता फिल्टरेशन के कारक हैं। जो भी आपके लिए जरूरतमंद है उतना ही शनि देवता को पसंद आता है, बाकी अगर जो आपके लिए जरूरतमंद नहीं है शनि देवता उसको निकाल देते हैं। यही सेम स्टोरी जो है आप शनि देवता के जीवन के अंदर भी देखते हैं। शनि देवता अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करके उसके बाद में एरीज राशि के अंदर जाएंगे, राइट? तो वो अपना सारा कार्मिक डेट यहां पर खत्म करना चाहते हैं बेसिकली। तो जब भी शनि देवता यहां पर आएंगे तो डिसीजंस विल बी मेड, सबसे पहली बात। दूसरी थिंग, जो भी चीजें आपको जीवन के अंदर पोषण देती हैं यानी कि आपको हैप्पीनेस देते हैं वही चीजें आपके जीवन के अंदर रहेंगी, बाकी सब चीजें आपके जीवन से निकलते चली जाएंगी। और अगर आपने किसी के लिए ट्रबल क्रिएट किया है, अगर आप किसी को बहुत ज्यादा बुली कर रहे हो या अगर आप किसी को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा रहे हो, आपने किसी पर फेक केस किया है, तो ये वही टाइम है कि आप वो केस हारेंगे, क्योंकि आपको भी किसी के जीवन से इस समय के अंदर बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके भी जीवन के अंदर पोषण बढ़ेगा। इस टाइम के अंदर अक्सर आप देखेंगे कि स्पिरिचुअल मार्केट के अंदर एक बहुत मेजर इंक्रीमेंट आपको देखने मिलता है। जब भी शनि देवता रेवती के अंदर आते हैं, आप हमेशा देखेंगे कि उस समय के अंदर रूपी का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे घटते ही जाता है। ये एक बेसिक प्रेडिक्शन है। आप किसी को चैट जीपीटी को पूछेंगे तो वो आपको 10 प्रेडिक्शन लिख कर दे देगा, राइट? ये बेसिक डेटा है खाली। तो इस समय के अंदर क्या होता है बेसिकली कि लोग जो हैं, आपको रियलिटी में पोषण कौन दे सकता है? आपको रियलिटी के अंदर पोषण आप अपने आप को ही दे सकते हो, एक्सटर्नल दुनिया आपको कभी पोषण नहीं दे सकती। तो इंसान इंटरनलाइज होना शुरू कर देता है। तो यहां पर योगा क्लासेस बहुत सारे लोग आप देखेंगे शुरू करेंगे, स्पिरिचुअल क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, ज्योतिष सीखना शुरू करेंगे, अपने आर्ट को फॉलो करना शुरू करेंगे, पैशन को फॉलो करना शुरू करेंगे। दूसरा, पोषण देवता जो है वो नरिशमेंट के कारक तो है लेकिन ट्रैवलिंग के भी कारक है। तो बहुत सारे लोग अपनी इनर नरिशमेंट के लिए आप देखेंगे ट्रैवल करना शुरू करेंगे अलग अलग डेस्टिनेशंस पर। तो ये एक बेसिक ट्रेट आपको देखने मिलेगा। तो जीवन के अंदर से लोगों के निकलने से अब डरिएगा मत, क्योंकि वो फिल्टर होने के लिए कहीं ना कहीं आए हैं। कर्म के अंदर आपको एक फिल्टरेशन देखने मिलेगा कि अब मेरे को जो काम करना है वही काम करना है। अपने तरीके से आप काम करने की कोशिश करेंगे, फ्रीडम को लाने की कोशिश करेंगे अपने काम के अंदर। क्रिएटिविटी एट इट्स फाइनेस्ट इज रेवती नक्षत्र। 27 नक्षत्रों में से आखिरी नक्षत्र है यहाँ पर, 27th नक्षत्र है। यहाँ पर लाइफ साइकिल खत्म होता है, फिर अश्विनी से फिर से बाद में शुरू होता है। आखिरी नक्षत्र है, यहाँ पर सारा कुछ हिसाब किताब होगा, राइट? किसने किसको कितना दिया, कितना आपको लेना बचा है, वो सब हो गया। लेकिन इस नक्षत्र की सबसे खास बात है दैट इट गिव्स विजडम ऑफ डेथ। आपको मरने का विजडम ये देता है। दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग डरते हैं डेथ से। वो क्या कहते हैं कि इंश्योरेंस करवा लिया, परिवार के लिए सब कुछ सेटल कर दिया, कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर चिंतित रहते हैं। रेवती वाले जो लोग होते हैं बेसिकली ये डेथ को अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। वो इस तरीके से सोचते हैं यहाँ पर कि एक दिन तो वैसे ही मरना है, तो क्यों ना हम आज का दिन जी लें। तो जो मन के अंदर इच्छा आकांक्षा होती है ना, उसी पर काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, इसको क्रिएटिव क्यों कहा गया है? देखिए, जब आपके पास डेथ का विजडम आ जाता है ना कि एक दिन हम सभी लोगों को जाना है, तो ईगो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाता है। आपके और आपके काम के बीच में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। और वही लोग जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं जो वॉच देखकर काम नहीं करते, जो क्लॉक देखकर काम नहीं करते। वही अपना काम ही वो बन जाते हैं और उनका काम उनके अंदर आकर बस जाता है बेसिकली। दैट इज रेवती नक्षत्र। आप क्रिएटिविटी के इतने हाईएस्ट फाइनेस्ट लेवल पर पहुंच चुके हो कि आप समय का क्रम भी भूल चुके हो, आप डेथ का कॉन्सेप्ट भी भूल चुके हो, क्योंकि आपको पता है कि ये तो होने वाला है। तो आप जो भी करते हो आप प्रेजेंट के अंदर रहकर करते हो। दैट इज द रीजन ये बहुत ही क्रिएटिव नक्षत्र है यहाँ पर। ऑफकोर्स ऐसा इंसान कुछ जगहों पर प्रॉब्लम फेस करता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विजडम ऑफ डेथ जिसको समझ में आता है ना, उसको ये समझ में आता है कि मैं ऊपर कुछ भी नहीं लेकर जाने वाला, तो मैं आज के दिन पर किस तरीके से फोकस करूं, अपने बेनिफिट में इस डेथ को कैसे यूज करूं, डरूं नहीं इससे और आज का जीवन अच्छे तरीके से जी जाऊं, क्योंकि फियर को एक्सेप्ट कर चुके हैं बेसिकली। दैट इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट क्वालिटी ऑफ रेवती नक्षत्र। जो आप नाउ मर्क्यूरी इज द लॉर्ड ऑफ रेवती नक्षत्र। यहां पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अगर आप डेथ को स्टडी करने की कोशिश करेंगे और अगर आप बुक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी बुक्स हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जिसके अंदर डेथ के बारे में बताया गया है, बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, बहुत सारे ओशो ने इस पर बहुत अच्छी बात की है। तो सबके अंदर आप एक ही कॉमन चीज पाएंगे कि जब इंसान की डेथ होती है तो उसके कुछ सेकंड पहले वो आंखें बंद करता है और उसकी लाइफ उसके आंखों के सामने फ्लैश होती है। अगर उसने अपने जीवन के अंदर अच्छे कर्म किए हुए होते हैं तो वो सेटिस्फैक्शन लेकर अपने मन के अंदर ऊपर जाता है, और अगर खराब कर्म किए होते हैं तो इंसान बहुत तड़पता है। लेकिन आपके आखिरी मोमेंट के अंदर जो आपके विचार होते हैं ना, उसी के बेसिस पर आपका अगला जन्म होता है। तो अगर कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, कोई घृण रह जाता है, मन के अंदर घृणा रह जाती है, कोई दुख रह जाता है, तो उसी चीज को कंप्लीट करने के लिए इंसान फिर से कहीं ना कहीं जन्म लेता है और आत्मा तब तक भटकती रहती है। तो लास्ट का मोमेंट है ना, दैट इज योर मेमोरी एंड दैट इज मर्क्यूरी, कि आपके आंखों के सामने क्या रिफ्लेक्ट होगा, आपने क्या स्टोर किया हुआ है अपनी मेमोरी के अंदर, आपको मरते समय क्या दिखेगा, वो आपका बुध बताएगा कुंडली के अंदर। इसलिए रेवती नक्षत्र के जो मालिक हैं वो बुध देवता बन जाते हैं। बट इसका एक और एप्लीकेशन ये है कि आपको किसी भी चीज के लिए बुध बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज बुध जो है वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है।
अगर आपको रेवती नक्षत्र के अंदर जाना है और उस लेवल की क्रिएटिविटी तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको किसी भी चीज को लॉजिकली करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर पियानो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू लर्न पियानो, लेकिन अगर आप लॉजिकली समझेंगे ही नहीं कि व्हाइट कीज क्या होती है, ब्लैक कीज क्या होती है, कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होता है, तो आपके अंदर से वो नेचुरल फ्लो आ ही नहीं पाएगा बाहर, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उसको ऑपरेट कैसे किया जाता है। कंप्यूटर को सीखने के लिए सबसे पहले अल्फाबेट्स को सीखना पड़ता है, विंडोज को समझना पड़ता है। तो रेवती नक्षत्र के अंदर एंटर करने के लिए जो ग्रह आपके लिए सबसे ज्यादा नेसेसिटी होती है वो होता है बुध, ताकि लॉजिकली आप किसी चीज को अच्छे तरीके से समझ जाए, ताकि वो एनर्जी उस लॉजिक के माध्यम से यहां पर से फ्लो हो पाए। लेकिन मोस्टली, और बुध यहां पर इसलिए नीच के होते हैं, तो भी बुध इस चीज को रूल करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनके क्रिएटिव बैरियर आ जाता है एक टाइम के बाद में। आप देखेंगे कि वो अगर बहुत कुछ जान जाते हैं ना तो फिर वो उसी लॉजिक के अंदर रह जाते हैं, फिर वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक बच्चा होता है वो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को देखता है। एक बच्चा होता है वो अलग तरीके से दुनिया को देखता है कि मैं ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं। पर एक बार वो जब बड़ा हो जाता है तब लॉजिक आ जाता है। लॉजिक आने के बाद क्या होता है कि उसको ये समझ में आता है कि अब एमबीए करना है, एमबीए के बाद में जॉब करनी है, जॉब के बारे में शादी करनी है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर के अंदर आ गया, दुनिया ने क्योंकि यही किया हुआ है। तो वो है बुध। लेकिन रेवती नक्षत्र ये कहता है कि आपको बुध को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि आप ये सब समझ जाओ कि ये सब दुनिया के अंदर होता है, और फिर उस लॉजिक को लेकर उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो, ये करने की कोशिश करो कि आप अपने आप से करना क्या चाहते हो। तो रेवती नक्षत्र के मालिक इसीलिए बुध देवता बन जाते हैं, बिकॉज लॉजिक एक ऐसी चीज है जो आपको आगे लेकर जाएगी इस चीज के अंदर। अब बात करते हैं कि शनि देवता यहां पर आकर ओवरऑल वर्ल्ड बेसिस पर क्या काम करने वाले हैं। तो अब सैटर्न जैसे ग्रह जो सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क के अंदर फेथ रखते हैं, और दूसरा उस हार्डवर्क को यूज करके आपने कितना कार्मिक डेट पे ऑफ किया, उनको इतना ही समझ में आता है, वही शनि की भाषा है। जब वो विजडम और क्रिएटिविटी के नक्षत्र के अंदर चले जाएंगे तो वो क्लियरली उसके प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन पर बात करेंगे कि आपने स्पिरिचुअल नॉलेज का यूज करके अपने जीवन के अंदर क्या बदला। तो दो पॉसिबिलिटीज होती है यहां पर। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा स्पिरिचुअल नॉलेज है तो उसको यूटिलाइज करने का अभी समय आ जाएगा, आपको मौका मिलेगा उसको यूटिलाइज करने का, या फिर कोई ना कोई नया स्पिरिचुअल नॉलेज अब आपको जबरदस्ती गेन करना पड़ेगा और उस पर आपको हार्डवर्क कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो जीवन के अंदर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जो हमने सीखा है पुषाण देव के माध्यम से, कि आप जीवन को फिल्टर आउट करेंगे, वो आपके पुषाण देवता। तो जब वो पुषाण देवता आपके जीवन को फिल्टर आउट करेंगे तब शनि देवता यहां पर आपको ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो आपने गेन किया है उसको यूटिलाइज करने पर आपको मजबूर करेंगे। तो जिस भी भाव के अंदर आपके शनिदेव आकर बैठे हुए हैं, जिस भी भाव के अंदर आपकी मीन की राशि आती है, वहां पर आपको एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस देखने मिलेगा, क्योंकि पुषाण देवता जो है वो फिल्टर करेंगे और शनि देवता आपको वो कठोरता से उस नॉलेज को यूटिलाइजेशन करने पर प्रैक्टिकली मजबूर करेंगे। एरीज लग्न, एरीज सन एंड एरीज मून, अगर तीनों में से आपकी कोई भी प्लेसमेंट है तो आप इस प्रेडिक्शन को सुन सकते हैं, इसको अपने चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर यहां पर बढ़ने वाला है, हॉस्पिटल का खर्चा यहां पर बढ़ने वाला है। बहुत लंबे समय से अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई केस चल रहा है तो उसका आपको यहां पर समाधान देखने मिलेगा। भाई समाधान मेरा मतलब ये सोल्यूशन ये है इस चीज का, या तो प्रॉपर्टी जाने वाली होगी तो वो चली जाएगी, आने वाली होगी तो यहां पर आ जाएगी। वो कार्मिक डेट आपको यहां पर कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। रिसेंटली आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं अपने कपड़ों पर और स्पेशली अपने जूतों पर पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे। इस 10-15 दिन पहले से लेकर अगले 1 से 1.5 महीने तक ये देखेंगे कि नए शूज आप खरीद रहे हैं, नए चप्पल आप खरीद रहे हैं, नए कारपेट्स आप कहीं ना कहीं खरीद रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर मेरे को यहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरा, आप देखेंगे कोई ना कोई बहुत लंबे समय से अगर आपको स्पिरिचुअल सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है प्रॉब्लम का, दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टाइम टू डू दिस। देखिए, एरीज लगन वाले जितने भी लोग हैं ना, या जिनका एरीज प्रोमिनेंट है, लग्नेश भी एरीज में बैठा है, तो आप इस बात को समझ जाएगा कि शनि देवता जब रेवती के अंदर आते हैं ना, तब वो एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आपके लिए खोलेंगे कि आप स्पिरिचुअल चीजों पर खर्च करो। एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है, नाम है इसका देयर इज ऑलवेज अ स्पिरिचुअल सोल्यूशन टू ईच प्रॉब्लम। ये कितनी खूबसूरत बात है, हर एक प्रॉब्लम का एक स्पिरिचुअल सोल्यूशन होता है। और जब आपको किसी भी प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सोल्यूशन मिल जाए ना, तो वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म होती है। ये वही टाइम है जब आपको आपकी प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि 12वें भाव का पोर्टल आपके लिए खुल चुका है। तो ऐसे समय के अंदर मैं हमेशा बोलता हूं कि सुदर्शन क्रिया करना है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल लर्निंग करनी है, किसी ना किसी आश्रम के अंदर जाना है। और यहां पर आपका खर्चा वैसे भी होने वाला है इन जगहों पर, तो क्यों ना हम कुछ ना कुछ कोर्सेस बाय करें, एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश करें, या कुछ ऐसा स्पिरिचुअल सीखने की कोशिश करें जहां पर ये खर्चा एटलीस्ट हमारे काम आए, हमारी प्रॉब्लम्स को लेने में काम आए। तो मैं हमेशा बोलता हूं एरीज लगन, एरीज मून, एरीज सन एंड एरीज लगना, गो फॉर सुदर्शन क्रिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, गो फॉर समर्पण मेडिटेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, द मोस्ट ब्यूटीफुल मेडिटेशन यू विल एवर लर्न। पे सम मनी, गो टू द आश्रमास एंड ट्राई टू स्टे विथ योरसेल्फ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि खर्चा तो यहां पर बढ़ता हुआ वैसे भी आप लोगों का दिख ही रहा है। टॉरस लगना पीपल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम्स।
देखिए टॉरस लगन के लिए प्रॉब्लम ये है ना कि इनके नवम भाव के मालिक शनि देवता बन जाते हैं, तो जहां पर भाग्य का कारक है वहीं पर इंसान को मेहनत करनी पड़ जाती है। 9th हाउस के अंदर 10 नंबर की राशि आ गई, तो वो कैसा भाग्य जहां पर आपको कर्म करना पड़े। भाग्य का मतलब ही होता है कि लक होता है, लेकिन वो भाग्य के अंदर भी कर्म कर रहे होते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, आपका 9th लॉर्ड जो है वो 12th के अंदर रेवती नक्षत्र के अंदर जा रहा है, और बुध अति मित्र बनते हैं आपके लगन के। तो इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होंगी, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज से। तो अगर आपको फॉरेन कंट्री जाने का मौका मिल रहा है, या अगर आपको फॉरेन ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है इस समय के अंदर, जरूर ट्रैवल करिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपके ओवरऑल चार्ट को यहां पर समझने की कोशिश करें, जो तीसरे भाव के अंदर बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, दशम भाव के अंदर राहु पूरा का पूरा फोकस जो है वो आपके कर्म पर दिला रहे हैं, और 11वें भाव के अंदर फिल्ट्रेशन चल रहा है सैटर्न का। तो आप देखेंगे इस समय के अंदर आपको अपनी महत्ता पता चलेगी। आपको ये समझ में आएगा कि आप कितने सारे गलत लोगों को टाइम दे रहे थे, और सडनली आप उनको टाइम देना बंद कर जाएंगे। आप अपनी सर्विसेज का हायर चार्ज लेना शुरू कर देंगे, अपने दोस्तों के अंदर फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। और अक्सर देखा है, देखिए टॉरस लगन वाले लोग ना, वो है भले ही अर्धी राशि, लेकिन बहुत इमोशनल राशि है। वहां पर इमोशन बहुत ज्यादा है, रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश बहुत ज्यादा है वहां पर, क्योंकि रिसोर्सेज का अक्यूमुलेशन है, तो हर चीज अक्यूमुलेट कर रहे हैं। इस समय के अंदर बहुत सारे दोस्त आपको छोड़कर जाएंगे, और आप खुद अपने दोस्तों को छोड़ेंगे। आप ऐसा सोचेंगे कि यार ये तो मेरे काम नहीं आ रहा, ये इंसान मेरे काम आ रहा है, क्योंकि 11वें भाव के अंदर फिल्ट्रेशन होगा यहां पर। दूसरा, आप देखेंगे आप अपनी इनकम की सोर्स को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हो जाएंगे कि पैसा कहां से आ रहा है, किस तरीके से मैं और पैसा बनाऊं। आपके ओपन पर्सपेक्टिव्स जो है वो यहां पर शुरू होते हुए दिखेंगे। कर्म आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाले हैं। ये हार्डवर्क करने का टाइम है, और वैसे भी अधिक मास चल रहा है, जिसके बारे में मैं आगे जाकर बात करूंगा। बट यू सी दैट ये जो टाइम है ना आपके लिए, ये टाइम आपके लिए भरपूर मेहनत करने का, क्योंकि आने वाले कुछ वर्षों तक ये आपको हेल्प करेगा। तो दोस्त आपके छोड़ के जाने वाले हैं, इनकम सोर्स के अंदर आपको बदलाव देखने मिल सकता है, बेटरमेंट देखने मिल सकती है, भाग्य का उदय देखने मिल सकता है, फॉरेन ट्रैवल देखने मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इज द टाइम टू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। राहु देवता 10th हाउस के अंदर आपके आकर बैठे हुए हैं, स्व राशि के अंदर, स्व नक्षत्र के अंदर, बृहस्पति तीसरे के अंदर उच्च के। या ये टाइम कर्म करने का है, बस ये टाइम कर्म के अंदर मिल जाने का है। क्योंकि इस टाइम अगर कुछ क्रिएट कर देंगे ना, स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया के अंदर कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस दैट कैन हैपन विथ यू। So it is a very very beautiful thing, but be mindful of the people. Try to filter out the people. Don't try to be with a lot of people at this point of time. जब भी आप कोई भी रेमेडी करने जाएंगे ना, तो रेमेडी का सबसे पहला असर आपके विचारों पर होता है। आपकी थॉट प्रोसेस बदलना शुरू हो जाती है, फिर उस थॉट प्रोसेस से आप एक्शन की तरफ जाना शुरू करते हैं। टॉरस लगन वालों के लिए, अगर आपका पैसा किसी को भी देना बचा हुआ है, तो इस समय के अंदर थोड़ा थोड़ा लौटाना शुरू कर दीजिए, ताकि कार्मिक डेट जो है ना 11th हाउस का, एटलीस्ट उसको ये समझ में आए दैट द पर्सन इज ट्राइंग टू रीपे, और आपका काम अपने आप स्पेस पोर्टल के थ्रू होना शुरू हो जाएगा। मेरी बात मानिएगा, 11th हाउस इज नॉट ओनली अबाउट गेन्स, 11th हाउस इज ऑल्सो अबाउट योर ट्रीटमेंट विद पब्लिक। आपने पब्लिक के अंदर क्या डीलिंग की है, ये उसके बारे में भी बात करता है। तो रेमेडी यही है कि एटलीस्ट विचार लाइए मन के अंदर। अगर आपको किसी को 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 5 करोड़ जो भी देना होगा, उसको अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो एटलीस्ट 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, उससे शुरू करिए देना। एटलीस्ट उसको रिटर्न करना शुरू करिए, उस पोर्टल को ओपन करना शुरू करिए। अगले 4 महीने के अंदर आप देखेंगे कुछ ऐसा खूबसूरत आपके साथ होगा कि आपको समझ में आएगा कि आप पैसा लौटा पा रहे हैं लोगों का, वो कार्मिक डेट को पूरा कर पा रहे हैं। जब तक ये गड़ा खाली नहीं होगा, तब तक दूसरा गड़ा भर नहीं सकता। भले ही यहां पर कोई भी नक्षत्र आ जाए, शनि देवता आकर आपको फोर्स करें, कोई केस हो, इससे बेटर ये है कि आप लोगों को देना शुरू कर दीजिए, और फिल्टर आउट यहां पर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपकी रेमेडी है कि अगर जो कार्मिक डेट है उसको कंप्लीट करने के लिए कर्जे को चुकाइए, और दूसरा अपने दोस्तों की मदद करने की कोशिश करिए ये टाइम पर, स्पेशली इन रिलेशनशिप विद सैटर्न। अगर किसी दोस्त की जॉब नहीं लग रही है तो रेकमेंडेशन करना, कुछ नहीं करना तो बेसिकली लिंक्डइन से इधर के उधर पोस्ट भेज देना, किसी की किसी प्रकार से कनेक्शन के अंदर मदद करना, ये आपकी बहुत मदद करेगा आगे जाने के बाद। जेमिनाय लगना, चंद्रमा जेमिनाय का, सूर्य जेमिनाय का, या फिर जेमिनाय लगन अगर आपका बनता है, वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स आपके जीवन के अंदर आने जा रहे हैं। डिपेंड करता है कौन सी कुंडली आपकी प्रोमिनेंट है। द्वितीय भाव के अंदर, यानी कि दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति उच्च के बैठे हैं आपके आकर। दशम भाव के अंदर आपके लग्नेश के नक्षत्र के अंदर आपका अष्टमेश और नवमेश प्रवेश करने जा रहा है। डिसीजन लेने का टाइम है ये। सडनली आप, स्पेशली जो 30 से लेकर 35 के लोग हैं ना, जहां पर बुध मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि अगर आप सेल्स के अंदर काम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं मार्केटिंग कर लेता हूं, अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लेता हूं, अपना ये कर लेता हूं, आपको करियर के अंदर जो भी कंफ्यूजन है, ये डिसीजन मेकिंग का टाइम है, और आपको फोर्स दिया जाएगा अपना सारा विजडम और स्पिरिचुअलिटी यूज करके डिसीजन लेने पर। ये टाइम आप डिसीजन लेंगे, आप बोलेंगे या तो मेरे को करना है या तो मेरे को नहीं करना है। इरिटेटेड और एजिटेटेड होंगे स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये आपके लिए एक बेटर डिसीजन होगा। क्यों बेटर डिसीजन होगा, समझने की कोशिश करिए। नवम भाव के अंदर राहु देवता आकर आइडियाज दे रहे हैं बहुत सारे। 10th हाउस के अंदर शनि देवता आकर वो पोर्टल खोल रहे हैं कि अब वैसे भी क्या करें, वो विजडम दे रहे हैं, विजडम ऑफ डेथ जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। 2nd हाउस के अंदर बृहस्पति उच्च के बैठे हुए हैं,
राइट, जो कि आपके सप्तमेश भी बनते हैं, यानी कि सपोर्ट भी दिख रहा है कहीं ना कहीं सोसाइटी से, नए आइडियाज भी दिख रहे हैं नवम भाव के अंदर, धन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और डिसीजन भी बनता हुआ दिख रहा है। तो ये सब तरीके से बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पर। आप डिसाइड करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूं, तो उस काम को करने की कोशिश करिए, उस काम को लाने की कोशिश करिए, डिसीजन लीजिए, ये डिसीजन रॉन्ग नहीं जाएगा। ऑफकोर्स कुंडली के अंदर बृहस्पति एक बेटर कंडीशन के अंदर होना चाहिए। बृहस्पति और बुध अगर बेटर कंडीशन के अंदर कनेक्टेड है ना आपस में, सो बिलीव मी दिस इज अ टाइम जहां पर आपको चीजों को चेंज कर देना चाहिए, यहां पर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। जो बहुत लॉन्ग टाइम से आप डिसीजन जो लेने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए 90% ऑफ द टाइम्स ये बेनिफिट ही देगा आपको, क्योंकि मैंने बहुत सारे गोचर कैलकुलेट किए हैं पहले के इसके अंदर भी, इन माय प्रीवियस स्टडीज एज वेल। आई हैव सीन दैट पीपल हैव टेकन ब्यूटीफुल डिसीजंस ड्यूरिंग दिस दशा और ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट, एंड दे हैव मोस्टली फाउंड आउट टू बी करेक्ट, इंस्पाइट बृहस्पति उच्च के नहीं थे तो भी, है ना। तो आपको तो एक अच्छा बेनिफिट यहां पर देखने मिल रहा है। सो टेक दैट डिसीजन, टेक दैट लीप, हैव सम कॉन्फिडेंस एंड एटलीस्ट ट्राई इट आउट। इट इज ऑल गोइंग टू बी ऑल राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कैंसर लग्न, नवम भाव के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब नवम भाव के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो ये क्या है कि जो फुकट का ज्ञान देते हैं ना लोग, उनको सुनना आप बंद कर देंगे, आप फिल्टर करना शुरू करेंगे। वहां पर रेवती नक्षत्र के अंदर शनि देवता आकर बैठे हैं, आपके तो 7th लॉर्ड भी बन जाते हैं, तो पावरफुल पोजीशन आपकी कुंडली के अंदर वो होल्ड करते हैं। अष्टम भाव स्ट्रॉन्ग भाव है, शनि देवता का हेडक्वार्टर माना जाता है। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, अब फुकट का ज्ञान मुझे मत दो। आपको अगर कोई भी आकर कुछ सलाह दे रहा है, कोई रिलेटिव कुछ बोल रहा है, तो आप अभी उनको उल्टा जवाब देना शुरू करेंगे। आप बोलेंगे बस अब मेरे को आपका ज्ञान नहीं, अब विजडम नहीं चाहिए 9th हाउस के अंदर। प्रॉब्लम ये हो जाएगी, शनि देवता जो है यहां पर आने के बाद आपको हार्डवर्क करवाना शुरू कर देंगे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज लक के लिए भी मिल रही है ना, तो उस लक के लिए भी कहीं ना कहीं आपको हार्डवर्क करना पड़ जाएगा। अगर आपको इस समय के अंदर कोई गुरु मिल रहे हैं, कोई अगर आपको मेंटर मिल रहा है, वो मेंटर भी आपको इजीली चीजें नहीं देगा। वो मेंटर भी आपको ये बोलेगा कि पहले आप हार्डवर्क करो और उसके बाद में ही आपको चीजें दी जाएंगी। तो इस प्रकार का कुछ सिचुएशन आपको देखने मिल सकता है। तो इस टाइम के अंदर ना हर एक चीज को प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेगा। डोंट रिलाई ऑन एनीबॉडी, डोंट रिलाई ऑन द नॉलेज विच यू हैव गेन्ड फ्रॉम हियर एंड देयर। खुद से काम करना पड़ेगा आपको, खुद चीजों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बॉसेस से प्रॉब्लम होने का यहाँ पर पूरा पूरा चांस बनता है। कोई ना कोई चीज को लेकर अनबन पिता से यहाँ पर बनना जो है वो आपको देखने मिल सकता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। एक और चीज, ये जो टाइम है ना, इस टाइम के अंदर आपको बॉसेस को, पिता को और गुरु को कहीं ना कहीं सर्व करना पड़ेगा। और ये जो सर्विस है ना, वो आगे जाने के बाद आपके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल तरीके से काम आएगी। जब आपके राहु देवता 7th के अंदर एंटर कर जाएंगे, आपके कर्म स्थान पर एंटर कर जाएंगे, बेसिकली 10th राशि के अंदर 7th हाउस के अंदर एंटर कर जाएंगे, तब वो अभी का चुकाया तब आपको काम आएगा बेसिकली आगे जाने के बाद में। दूसरा, अगर आप समझने की कोशिश करें, लगन के अंदर बृहस्पति बैठे हुए हैं जो कि इसको एस्पेक्ट तो कर ही रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको किसी की सेवा करनी पड़ भी गई, तो वो मोटा मोटा वो अच्छा ही रिजल्ट देगा, वो खराब नहीं देगा मोटा मोटा। सिर्फ आपको राहु की प्लेसमेंट देखनी है। कई बार क्या होता है, राहु और शनि अगर आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है अगर कुंडली में दोनों ही खराब बैठे हैं। लेकिन लगन का बृहस्पति आकर बैठा है तो कुछ खराब होने ही नहीं देता। मोस्ट केसेस के अंदर आप देखेंगे दैट जो भी प्रॉब्लम के अंदर आप पड़ेंगे, एट द एंड ऑफ द डे डिवाइन गाइडेंस आपको बाहर निकाल देगा उससे। लेकिन समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है दैट मेहनत करना है इस टाइम के अंदर। इस टाइम के अंदर ज्यादा किसी पर रिलाई नहीं करना है। कैंसर लगना, मंदिर के अंदर डोनेशन करना, मंदिर के अंदर सेवा करना शुरू कर दीजिए। स्पेशली कैंसर लगन वाले लोग अगर बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर, भाग्य के अंदर, बॉसेस से, तो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वुड बी गोइंग टू अ गुरुद्वारा एंड डूइंग द सेवा ऑफ शूज। यानी कि गुरुद्वारा के बाहर बैठकर जो शूज की सेवा नहीं करते, शूज को पॉलिश करते हैं या फिर जूते लोगों के सही तरीके से लगाते हैं, सेवा का टाइम होता है। दिन में 2-2 घंटा करना शुरू करिए, 2 महीने के लिए करके देखिए, मैजिकल रिजल्ट्स आपको इसके देखने मिलेंगे। नवम भाव के अंदर शनि देवता आकर बैठे हैं तो फिजिकल हार्डवर्क मांग रहे हैं कहीं ना कहीं भगवान की जगहों पर, आश्रम के अंदर या ऐसी कोई जगह पर। तो ये करने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट यहां पर देखने मिलेगा। लियो लगना, अष्टम भाव के अंदर ये कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। तो जो स्पाउस या जो पार्टनर बहुत लंबे समय से चुप बैठा था, जो लोग पब्लिक बहुत लंबे समय से चुप बैठी थी, वो बोलना शुरू कर देंगे अभी यहाँ पर। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये जो टाइम है ना, इस टाइम के अंदर अपने रिलेशनशिप को संभालना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी हेल्थ को संभालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सडनली कोई कोर्ट केस आ जाना, सडनली कोई हेल्थ की प्रॉब्लम दिखना। देखिए, शनि देवता अष्टम भाव के अंदर ना कहीं अटका के रखते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर क्या है, वो अष्टम भाव के अंदर चीजों को छोड़ना है। शनि देवता की सिक्योरिटी करने की आदत, इनसिक्योर है तो वहां पर क्या है कि सिक्योरिटी, भय क्रिएट करते हैं। तो आप किसी चीज को पकड़ के रखते हैं, बेसिकली रिटेंट करके रखते हैं, तो कोई ना कोई एक प्रॉब्लम जीवन के अंदर बनी रहती है। ये अक्सर देखा गया है, गोचर के दौरान वो प्रॉब्लम एक्टिवेट होती है। तो पीठ दुखना एक्टिवेट
हो सकता है कि आपका 20s, अगर आप 40s में, तो 20s में एक बार पीठ दुखनी आई थी, फिर से 40s के अंदर शुरू हो गई। समथिंग लाइक दैट, समथिंग विल कम अप अगेन फ्रॉम द पास्ट, जहां पर वो प्रॉब्लम आपको फिर से सताएगी। कोई कोर्ट केस आ सकता है यहाँ पर, अपने रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिल सकती है। अक्सर देखा गया है कि लियो लगन के अंदर जब भी शनि देवता अष्टम से ट्रांसफर करते हैं ना, बाहर जाते हैं, अष्टम से नवम के अंदर आगे बढ़ते हैं, तब आप देखेंगे कि नीच के होते हैं नवम के अंदर, तो बहुत सारे भांडे फूटते हैं लोगों के, मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस टाइम के अंदर बाहर आते हैं। बहुत सारा आपको समझ में आता है कि आपका स्पाउस आपके साथ क्या है क्या नहीं, क्योंकि स्पाउस इस समय के अंदर बोलना शुरू करता है, फ्रीडम को गेन करने की कोशिश करता है। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि गलत प्रैक्टिस से बचिएगा। इस समय के अंदर नशा पता बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इस समय के अंदर योगा, मेडिटेशन, इन चीजों पर आपका खर्च करना मैंडेटरी है। कहीं ना कहीं तो वो पैसा जाने वाला है। यूनिवर्स ने लिख दिया है कि इतना माइनस हो चुका है, अब वो माइनस आप अपने आप से अच्छी जगह पर करो ताकि उसका बेनिफिट तो एटलीस्ट आपको हो, राइट। तो जरूर मैं रेकमेंड करूंगा दैट गो फॉर समर्पण मेडिटेशन, गो फॉर क्रिया, डू समथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अष्टम भाव से रिलेटेड कोई ना कोई कार्य करिए एंड अपने स्पाउस के साथ अच्छे से अच्छा रिलेशनशिप बनाने का यहाँ पर आपको कोशिश करना है। हेल्थ का ध्यान रखना है, योगा मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पर करना है। वर्गो लग्ना, शनि देवता आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। 7th हाउस के अंदर शनि देवता उच्च के होते हैं, दिग्बल को प्राप्त करते हैं कहीं ना कहीं, राइट। सो इस समय के अंदर अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो उसका डिसीजन आएगा, या तो शादी होगी या तो ब्रेकअप होगा। लंबे समय से अगर आप जॉब स्विच करके बिजनेस करना चाहते हैं और अगर बिजनेस भाग्य के अंदर लिखा हुआ है तो जॉब्स के अंदर क्लियरली प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएगी। तो अगर आप वर्गो लगन के हैं, जॉब के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब यह है कि लॉन्ग लॉस्ट बिजनेस जो आपका सपना है उसको अभी साकार करने का टाइम आ गया है। आप कहीं ना कहीं पावर और पोजीशन के पीछे भागना शुरू कर देंगे। 7th हाउस के अंदर जब भी सैटर्न गोचर करते हैं या जब भी सूर्य गोचर करते हैं, इन दोनों ही समय के अंदर आप देखेंगे आपको इच्छा होती है कि मैं कुछ बड़ा करूं। बेसिकली शनि देवता के गोचर के दौरान आप कुछ ना कुछ परमानेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और सूर्य देवता के गोचर के दौरान आप कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो आपको उस समय के अंदर लाइट देगा, कुछ ऐसा नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। शनि देवता 7th के अंदर से ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि मैं बड़ा घर बना लेता हूं या फिर कहीं ना कहीं शादी बड़ा करने की कोशिश करता हूं, ऐसे आपके मन के अंदर विचार आएंगे। लेकिन बेफिजूल के खर्चे बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि लग्नेश आपके बुध बन जाते हैं, राइट। तो उस बुद्धि का उपयोग करना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शादी का पूरा पूरा ये योग बनाता है इस समय के अंदर, शादी का, सगाई का पूरा पूरा योग बनाता है। तो अगर जिस इंसान के साथ हैं आप हैं बहुत लंबे समय से, उस इंसान के साथ आपको शादी करनी है तो उसका फाइनल रिजल्ट आपको यहां पर देखने मिलेगा। दूसरा, सेम थिंग गोज फॉर डाइवोर्सेस एज वेल। बहुत लंबे समय से किसी के साथ है, डाइवोर्स अगर नहीं हो पा रहा है, बहुत लंबे समय से कोर्ट केस चल रहा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं यहां पर आपको छुटकारा देखने जरूर मिलेगा। लिब्रा लगना, प्रॉपर्टी खरीदते समय सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा इस टाइम के अंदर। स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन साइन करने के दौरान बहुत ज्यादा आपको सावधान रहने की इस समय के अंदर जरूरत है। नए नए आइडियाज आएंगे, बिजनेस के अंदर आपको उन्नति देखने मिलेगी। ओवरऑल तरीके से टाइम बहुत अच्छा है। लोअर बैक का प्रॉब्लम, पेल्विक मसल का आपको यहां पर प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। इन दोनों प्रॉब्लम्स का आपको खास ध्यान रखना है। शनि देवता छठे के अंदर जाएंगे ना तो क्लियरली आपको हिसाब किताब करने पर मजबूर करेंगे। वो बोलेंगे कि बहुत लंबे समय से अगर ये बुक वहां पर पड़ी है, बुक कीपिंग का ध्यान नहीं रखा गया है, अकाउंटेंसी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, पेपर सही तरीके से नहीं रखे गए, तो ये टाइम है उसको समेट के रखने का। क्योंकि क्या होगा ना, आगे जाने के बाद में सैटर्न जो है वो 7th हाउस के अंदर नीच के हो जाएंगे आकर। तो वो जब 7th हाउस के नीच के हो जाएंगे तो पार्टनर आकर उंगली उठाना शुरू करेंगे कि ये पैसा कहां पर गया, वो पैसा कहां पर गया। उससे पहले आपको एक चांस मिल रहा है कि अपने बिजनेस को समेटने की कोशिश करिए, अपने बिजनेस को सही पेपर वर्क करने की कोशिश करिए, ताकि आगे जाकर आप पर कोई लीगल उंगली ना उठा पाए। इस समय के अंदर अगर कोई लीगल केस चल रहा है तो उसके अंदर भी विजयी आपकी होगी। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 10th हाउस के कारक के अंदर 10th हाउस बृहस्पति आकर बैठेंगे, एस्पेक्ट भी डालेंगे छठे के अंदर शनि देवता आकर बैठकर वैसे भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर है। और बुध देवता जो है वो भी यहाँ पर भले ही वो 12वें भाव के मालिक है लेकिन भाग्येश भी हैं, तो भाग्य का भी यहाँ पर मोटा मोटा साथ देते हैं अगर बुध अच्छा कुंडली के अंदर बैठा हुआ है तो। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस समय के अंदर अगेन स्टार्ट फीडिंग समथिंग टू एनिमल्स और स्टार्ट पेइंग फॉर द मनी ऑफ ऑपरेशन। बेसिकली मैं हमेशा बोलता हूं छठे भाव के अंदर मंगल का गोचर, छठे भाव के अंदर शनि का गोचर, और स्पेशली कुंडली के अंदर शनि मंगल अगर कुंडली में आपस में कनेक्टेड हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कभी किसी ना किसी के लिए पे करते जाएं, किसी के सर्जरी के लिए, किसी के किसी डॉग के फूड के लिए। एनिमल, छठा भाव एनिमल्स का भी है, तो शनिदेव वहां पर फोकस मांगेंगे अब आपका कार्मिक डेट को कंप्लीट करने के लिए। अगर वो कार्मिक डेट आपने उस तरीके से कंप्लीट नहीं किया तो पैसा कहां पर खर्च होगा? पैसा हेल्थ पर खर्च होगा, सिंपल सी बात है। दशम भाव के अंदर बृहस्पति आकर उच्च के बैठे हुए हैं तो वो मोटा मांग रहे हैं, मोटा पैसा मांग रहे हैं, तो बड़ा पैसा डोनेट करना है, यहाँ पर ट्री प्लांटेशन करना है, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मोटा मोटा टाइम अच्छा है, टाइम इज नॉट बैड, टाइम इज ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू गाइस।
एक चीज का खास ध्यान रखेंगे, देखिए पंचम के अंदर राहु देवता आकर बैठे ना, ज्यादा दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि पंचम के अंदर राहु देवता आकर बैठे तो क्या बोलते हैं कि मैं इसको इस काम को इस तरीके से कर लेता हूं, उसको इस तरीके से मैनेज कर लेता हूं। ये सही नहीं है। बृहस्पति बली होना जरूरी है। बृहस्पति 10th के अंदर आकर बैठा है, भले ही आपकी कुंडली के अंदर अकारक प्लैनेट है, तो आपको सही रूटीन से जाना है अभी। और छठे भाव के अंदर शनि देवता भी सेम रूटीन को ही फॉलो करने के लिए आपको यहां पर कह रहे हैं। स्कॉर्पियो लग्न, अ वेरी वेरी स्पेशल ट्रांजिट, बिलीव मी, ये बहुत ही स्पेशल ट्रांजिट है आपके लिए। आपके पंचम भाव के अंदर से शनि देवता रेवती में से गोचर कर रहे हैं। अब आप पंचम भाव के पोर्टल को देखिए, कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट हैप्पीनेस यहां पर देगा पंचम भाव के अंदर, लेकिन शनि देवता है बेसिकली वहां पर। तो इनिशियल स्टेज के अंदर डिप्रेसिव थॉट्स आपको आना शुरू हो जाएंगे। देखिए शनि देवता जब भी सिर के ऊपर से मंडराते हैं या जब भी किसी पोजीशन को एक्टिवेट करते हैं ना, तो एक फियर क्रिएट करते हैं मन के अंदर, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, इमोशनलेस बनाते हैं। पंचम भाव के अंदर से गोचर करेंगे तो डिप्रेसिव थॉट्स देंगे, सबसे पहले ऑप्टिमिज्म को कम करेंगे, आपको ऐसे लगेगा जीवन का क्या मतलब है। लेकिन ये सब आपके साथ इनिशियली होगा, लेकिन इस चीज का परमानेंट सोल्यूशन आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर ढूंढेंगे। ऐसे समय के अंदर आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करना, कोई ना कोई क्रिया करना, समर्पण मेडिटेशन करना, या किसी ना किसी चीज को अपने जीवन के अंदर उतारना, किसी स्पिरिचुअल चीज को जो आपकी इस डिप्रेशन को दूर कर सके लॉन्ग टर्म तक, ये आप देखेंगे। दूसरा, इस समय के अंदर फॉरेन ट्रैवल्स होना, कुल देवी कुल देवता को विजिट करना। देखिए शनि देवता पंचम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव को देखते हैं, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म की डीटी को आपके इन्वोक करते हैं। तो आप अगर बहुत लंबे टाइम से आप फॉरेन ट्रैवल भी अगर आपका पेंडिंग है पाइसिस के अंदर पंचम भाव, तो वो क्रिएटिव बनाता है, आप फॉरेन ट्रैवल प्लान करना शुरू करते हैं, या फिर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं, या फिर यू बेसिकली स्टार्ट गेटिंग टू नो योर रूट्स, कुल देवी कुल देवता की तरफ आकर्षण बढ़ जाना, ये सारी चीजें आपको देखेंगे। बच्चों के बारे में सोचना इस समय के अंदर इंसान बहुत तेजी से शुरू कर देता है। जैसे जैसे ये पोजिशन बनती है ना, आपको मन लग जाता है, यू वांट टू बिकम अ मदर, यू वांट टू बिकम अ फादर। ये जो फीलिंग है ना कहीं ये आपके मन के अंदर आप ऐसे पाते हुए देखेंगे। दूसरा है कि अगर आप खुश भी है ना, तो आपके दिमाग के अंदर विचार चलेगा कि मैं खुश क्यों हूं। कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अल्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हैं हर एक थॉट को लेकर। एक बहुत अमेजिंग सेंटेंस है, ओवर कॉन्शियसनेस इज अ डिजीज। इस बात को समझ जाएगा। कुंडली के अंदर बुध अगर राहु के साथ कनेक्टेड है और जुपिटर के साथ में अगर कनेक्टेड बैठा हुआ है, तो खराब दोष बनाता है। कहीं ना कहीं हर चीज को ओवरथिंक करना, ये भी ये प्रॉब्लम दे सकता है। यहां पर मैं जेन्युइनली कहूंगा आपके लिए योगा, प्राणायाम, भस्त्रिका बहुत अमेजिंग तरीके से यहां पर काम करेगा। मेरी बात मानिएगा, बहुत मेंटल प्रॉब्लम्स के थ्रू अगर आप जा रहे हैं ना, ओवर एक्सेसिव मेंटल प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रहा है ना, सो प्लीज 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 बिलीव मी, इस टाइम के अंदर आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए, सुदर्शन क्रिया करनी ही चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करेगा। क्यों मैं आपको, देखो मैं सब ओवरऑल आपको चेक करके बोल रहा हूं, मेरे दिमाग के अंदर सारे कॉम्बिनेशन है। मैं सिर्फ रीजन नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेरे को वीडियो को बहुत स्ट्रेच नहीं करना है, वैसे भी बहुत ज्यादा मैं कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर देता हूं, मेरे को शॉर्ट रखना है। मैं क्यों आपको कह रहा हूं, चौथे भाव के अंदर राहु देवता आकर बैठे हैं, राहु देवता छाती के अंदर आकर बैठे हैं, ऑक्सीजन को वैसे ही कम कर रहे हैं, सीधी बात है, ऑक्सीजन को कम कर रहे हैं, चलो वो भी ठीक है, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बृहस्पति को देखिए, बृहस्पति नवम भाव के अंदर आकर बैठे हैं। नवम भाव के अंदर बृहस्पति का प्रभाव, लगन को देखेंगे बृहस्पति, और पंचम को भी देखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फॉरेन ट्रैवल भी दे रहे हैं आपको, सब कुछ अच्छा दे रहे हैं। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, फोर्थ हाउस के अंदर तो क्लस्टर बना हुआ है ना, और फिफ्थ हाउस के अंदर कहीं ना कहीं वो डिप्रेसिव स्टेट बनी हुई है। तो किसका यूटिलाइजेशन करके आप उससे बाहर आएंगे? बृहस्पति ऑक्सीजन का कारक है, और द्वितीय भाव का मालिक कहीं ना कहीं उच्च का हो रहा है। द्वितीय भाव का मालिक जब भी उच्च का होता है तो क्या होता है, कुलदेवी कुलदेवता के पास बुलाता है, प्लस कनेक्शन पंचम भाव का भी हो रहा है। तो इसीलिए ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन। तो अपने कुलदेवी कुलदेवता के पास जाइए, इन्वेस्ट करिए, जो स्किल आप सीखना चाहते हैं उसके अंदर फॉरेन ट्रैवल को करने की कोशिश करिए, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ ब्लिस कमिंग इनटू योर लाइफ। अमेजिंग ब्लिस आप पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। सैजिटेरियस लग्न, लग्नेश उच्च के हो रहे हैं अष्टम भाव के अंदर, तो क्लियर सी बात है कि आप अब अपने इमोशन के अंदर डाइव इन करने वाले हैं। आप ये देखने की कोशिश करेंगे मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। डीप थिंकिंग के अंदर जाएंगे, सोचेंगे कि मैंने जीवन के अंदर कुछ डिसीजंस ऐसे क्यों लिए, क्या करना चाहिए था, कहीं मैंने माँ बाप के इन्फ्लुएंस के अंदर आकर तो ये काम नहीं किया। आप अमेजिंग तरीके से किसी ना किसी प्रकार से सेल्फ रिफ्लेक्शन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। चौथे भाव के अंदर अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करें तो सैटर्न आकर बैठे हुए हैं, तो इमोशन रिलीज करने का ही टाइम आ जाएगा। तो लग्नेश एक तरीके से अगर आप देखेंगे कि उच्च के हो रहे हैं, चौथे भाव के अंदर आपके शनि देवता आकर बैठे हैं, तो इमोशन को लेकर आप बहुत ज्यादा प्ले के अंदर कहीं ना कहीं इस समय के अंदर आ जाएंगे। दूसरा, अगर एक और चीज को स्टडी करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं एक हैवीनेस आपको महसूस होगी, क्योंकि अष्टम भाव की भी हैवीनेस है यहाँ पर, जो कि लग्नेश बन जाते हैं, चौथे भाव की भी हैवीनेस है। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम काम करने का नहीं है, ये जो टाइम है, ये टाइम अपने आप के साथ समय व्यतीत करने का है, अपने आप के साथ रहने का है, और बस एक थोड़ा सा चिल करने का ही टाइम है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपके पास इस चीज की अगर लग्जरी है,
और अगर आप सैजिटेरियस असेंडेंट के बन जाते हैं तो प्लीज जाकर किसी ना किसी फार्म के अंदर काम करिए, किसी ना किसी खेत के अंदर काम करिए, वहीं पर रहिए और वहीं पर रहकर सोचने की कोशिश करिए। रेवती बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इस समय के अंदर एक्टिवेट होता है और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन यहां पर देखने मिलेंगे। ऑफकोर्स बेसिक जो चीजें हैं, घर का रिनोवेशन होना, नया घर लेना, पार्टीशन होना घर के अंदर, या फिर घर से रिलेटेड कोई ना कोई नई चीजें, आपको डॉक्यूमेंटेशन होना, ये सब आपको दिखता है। लेकिन यहाँ पर मेजर जो बात है ना, मेजर बात यहाँ पर इमोशन की है। मेरी बात मानिएगा, क्योंकि अष्टम भाव भी एक्टिवेट हो रहा है, तीसरा भाव भी एक्टिवेटेड है सबकॉन्शियस माइंड का, चौथा भाव भी एक्टिवेटेड है। तो थर्ड, फोर्थ और एट्थ का कॉम्बिनेशन क्या है, जीवन के अंदर इंटरनल परिवर्तन लाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो लंबे समय से किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता को स्पेशली अगर माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया टाइम है, उस चीज को रिलीज करें, पिंडदान करें, इस पर्टिकुलर जगह पर अपने माता पिता को ब्लेस करने की कोशिश करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए, बहुत ही क्रूशियल फेज है आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए ये पर्टिकुलर टाइम। कैप्रिकॉन लग्न आखिरी चांस है अपने आइडियाज को रियलिटी के शेप के अंदर आपको परिवर्तित करने के लिए, क्योंकि क्या होगा ना, आपके लग्नेश चौथे भाव के अंदर नीच के हो जाने वाले हैं कुछ महीनों के अंदर। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के पहले अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, जहां पर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, जिस बिजनेस को आप शुरू करना चाहते हैं, वो कर लेंगे तो वो आगे सस्टेन हो जाएगा आने वाले समय के अंदर। अगर आपने अपने आइडियाज पर अब काम नहीं किया तो आप कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक सिंगर हैं तो ओपन दैट सोशल मीडिया अकाउंट। अगर आप कुछ यूट्यूब करना चाहते हैं तो उसको करने की कोशिश करिए। जो आप करना चाहते हैं उसको करने की कोशिश करिए, पहली बात। दूसरी बात, एक रीसेंट एग्जाम्पल आपको देता हूं। मेरे एक फ्रेंड हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह पैसा पहुंचाना था, और उनका कॉल आया और वो कहने लगे कि मेरे को ये पैसा यहां से यहां पहुंचाना है, आपका कोई कांटेक्ट है क्या? अब क्या है कि पुराने मित्र हैं तो मेरे को कुंडली याद थी और बड़ा अमाउंट था। द अमाउंट वाज मोर देन 1.5 CR। तो उन्होंने बोला कि कोई कांटेक्ट है क्या पहुंचाना है? मेरा तो कोई कांटेक्ट नहीं है, आई डोंट नो कैसे करना है। लेकिन मैंने उनको एक सलाह दी कि आप भी ये मत करिएगा अभी, क्योंकि इस समय के अंदर अगर कर लोगे ना तो लटक जाओगे बुरे तरीके से। और वैसे भी मैं किसी को सलाह नहीं देता कि आपको कोई भी तरीके से इलीगल काम या ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने उनको बोला अभी तो बिल्कुल भी मत करो, ये टाइम है, इस टाइम तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए, सोचना भी मत ये गलत काम करने का। तीसरे भाव के अंदर से शनि देवता जब भी गोचर करेंगे, पैसा यहां से वहां करने की कोशिश करोगे तो पैसा अटकेगा, डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे ही मांगेंगे आपसे। अगर आपका पैसा किसी ऐसे अकाउंट में है जहां पर टैक्स वैक्स का कुछ इशू है तो उस सब चीज को सॉर्ट करने का अब समय आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन लेने का समय है ये आपके लिए, और ये आखिरी मौका है इन सबको निपटाने के लिए, क्योंकि शनि देवता जैसे ही नीच के होंगे चौथे भाव के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा कि अब जो है ना, अब एक्शन लेने का टाइम नहीं बचा है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। एक्वेरियस लग्न द्वितीय भाव के अंदर आपके शनि देवता आकर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो देखिए, बहुत लंबे समय से अगर आप सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से अगर आप सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है ये पान मसाला खाने से और ये वीड पीने से और ये ड्रग्स करने से, तो अब समय आ चुका है कि आखिरी चांस है कि इसको छोड़ दीजिए। लग्नेश द्वितीय भाव के अंदर आकर बैठे हुए हैं, क्लियर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बहुत हो चुका है। अगर अब भी नहीं छोड़ेंगे ना इस चीज को, तो फिर आगे जाने के बाद तीसरे भाव के अंदर जब वो नीच के होंगे तो एक्शन लेने की कैपेसिटी आप में बचेगी नहीं। पहली बात, खाने पीने पर ध्यान देना आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी चीज नहीं खाइए पिए जो कि आपके शरीर को कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकती है। ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम देखने मिल सकता है, या कहीं ना कहीं अल्सर्स जो होते हैं, या बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन का आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है इस समय के अंदर। तो इस बात का भी खास ध्यान रखें। परिवार के अंदर लोग असली रंग बताना शुरू करेंगे इस समय के अंदर। शनि देवता द्वितीय भाव के अंदर होते हैं, तो देखिए परिवार को देना होता है आपने, और परिवार को देना होता है तो अगर आपने वो नहीं दिया है तो परिवार वाले असली रंग बताते हैं और फिर आप उनको देते हैं। तो प्रॉपर्टी का डिवीजन, जिस चाचा को आपने चाचा माना था फिर आपको पता चला वो तो चाचा थे ही नहीं, ऐसी टाइप की सिचुएशन आपको देखने मिल सकती है। परिवार के अंदर अनबन देखने मिल सकती है। धन के स्तोत्र के अंदर चेंजेस आपको जरूर देखने मिलेंगे इस समय के अंदर। कोई ना कोई लॉस भी देखने मिल सकता है, स्पेशली अगर आप अष्टम भाव के बिजनेस के अंदर हो तो फिर ठीक है, नहीं तो लॉस देखने मिल सकता है इस समय के अंदर। तो थोड़ा सा वहां पर भी आपका ध्यान होना जरूरी है। तो अपने पैसे को लेकर थोड़े सतर्क रहिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स को लेकर सतर्क रहिए, अपने परिवार के साथ रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। और बहुत लंबे समय से अगर आपका पैसा किसी एक जगह पर पड़ा हुआ है खाली, तो उस पैसे को इन्वेस्ट करने का टाइम आपके लिए यहां पर आ चुका है। रैंडम डिसीजंस आपके यहां पर नहीं लेने हैं, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक आपकी कुंडली के अंदर है, उसके नक्षत्र के अंदर आपके लग्नेश जाकर बैठे हुए हैं। तो क्या होता है, रैंडम डिसीजंस रिलेटेड टू मनी, स्पेशली इन द प्लेस विच इज वेरी अवे फ्रॉम योर होम, यानी कि यहां पर बैठे हुए इंडिया में यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ डिसीजन ले लिया किसी की बातों के अंदर आकर, तो ये आपने काम यहां पर नहीं करना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। बट सबसे बेस्ट बात यहां पर यह भी है कि आपकी, स्पेशली आपकी कुंडली के अंदर पंचम भाव के भी मालिक बनते हैं, उसके नक्षत्र के अंदर भी आते हैं, तो क्रिएटिव
एक्सपेंसेस या क्रिएटिविटी पर कहीं ना कहीं पैसा आना ये भी दिखता है, क्रिएटिव एक्सपेंसेस भी दिखते हैं क्योंकि राशि 12वीं है, तो तीनों चीजों को पकड़ कर चलना है। दूसरा अगर देखने की कोशिश करें, अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति देवता उच्च के हो रहे हैं, तो ये बहुत क्लियर कॉम्बिनेशन है, आप समझ रहे हैं। सेकेंड हाउस का कनेक्शन आपके छठे भाव के साथ हो जाना, तो ये बता रहा है कि जिन भी लोगों को व्यसन का मेजर प्रॉब्लम है ना, तो आपके लिए ये समय होगा ना जो 4 महीने का, ये बहुत अच्छा समय होगा व्यसनों को छोड़ने का। तो व्यसन को जरूर छोड़ दीजिएगा इस टाइम के अंदर, स्पेशली क्योंकि आगे जाने के बाद ये खराबी ही क्रिएट करेगा। मीन लगन के लोग, अब देखो शनि देवता लिटरली सिर के ऊपर आकर बैठे हुए हैं, सिर भारी भारी महसूस होना, एकदम हैवी, ऐसे लगेगा कि सिर के ऊपर बोझा लाकर रखा हुआ है। डिसरिस्पेक्ट होने के चांसेस बनते हैं, भरपूर ट्रैवल के चांसेस बनते हैं। अगर आपका चंद्रमा अच्छा बैठा हुआ है, सूर्य अगर अच्छा बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, बहुत ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, एक्सटेंसिव ट्रैवल। जितना ट्रैवल करेंगे उतनी खुशी आपके जीवन के अंदर जनरेट होगी, उतना बेटर आपको महसूस होगा। लेकिन ये जो टाइम है ना, ये टाइम सेल्फ रिफ्लेक्शन का है, ये टाइम इंसान को अंदर लेकर जाता है, पुशान देता है। ये अपने शरीर के बारे में ध्यान देंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स निकल कर आएंगे, आपको लगेगा कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है, डर होगा शरीर से रिलेटेड, ये सब चीजें होंगी। रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, एक्सटेंसिव वर्कआउट्स करोगे रेगुलरली, अपने खाने पीने का ध्यान दोगे, शाम को 6 बजे के बाद खाना बंद कर दोगे, 50% प्रॉब्लम वैसे ही आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये जो टाइम है, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है, मैं इतना ही कहूंगा। इन्वेस्टमेंट का टाइम ये नहीं है, यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको कहीं पर भी नहीं करनी चाहिए। काम पर फोकस करना जरूरी है इस टाइम के ऊपर, बहुत ज्यादा यहाँ वहां भी आपका ध्यान जाएगा, तो मैनेज करने की सब चीजों को कोशिश करेगा, स्पेशली फूड को मैनेज यहाँ पर करने की कोशिश करेगा। 12वें भाव के मालिक है तो शरीर को कष्ट देते हैं, आखिरी कष्ट जो शरीर को देना है देंगे। पांव का ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बेसिक वीडियो है ये, और मैंने ये वीडियो के अंदर थोड़ा ज्यादा ही डिटेल के अंदर जाने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता कि मेरे को एक लाइन के अंदर समझाना चाहिए था या इतना समझाना चाहिए था। सो प्लीज लेट मी नो हाउ डू यू लाइक द वीडियो। 21 जून के अंदर पुष्य नक्षत्र के अंदर हम हमारा नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन का कोर्स करने वाले हैं। आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर दिस नॉलेज विथ यू गाइज, कैसे काम करता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, एंड डिटेल में जाएंगे। इसके कर्मयोग के सिद्धांत को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, नीचे आपको ग्रुप का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसके अंदर हम रेगुलरली साधना भी करते हैं साथ में आकर। सो लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस टू ईच एंड एवरीवन। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा।